अब ऐसे स्वर्ग के सुख को कौन चुकना चाहेगा। सब सोचते हैं कि हमें स्वर्ग का सुख मिले, पर सुख वाले कर्म नहीं करते, अच्छे सत्कर्म नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, ज्ञान भक्ति में जीवन को नहीं जीते, राग में जीते, द्वेष में जीते, लड़ाई झगड़ा प्रपंच में जीते, दुर्वचनों में जीते हैं, अनेक आदतों में जीते हैं, लेकिन जो मनुष्य के सद्गुण है, सदाचार है, उसमें नहीं जीते। अगर गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, और उपयोग ना हो तो धन व्यर्थ है, और साहस ना हो तो हथियार व्यर्थ है, और नम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है, और परोपकार ना हो तो जीवन व्यर्थ है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन परोपकार नहीं है। परोपकार क्या है? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, वस्त्रहीन को वस्त्र और रोगी को दवाई, ये परोपकार है। परोपकार दो प्रकार की दया भी है, निज दया, पर दया। निज दया है अपने आप को गलत कर्मों से बचाना, गलत आदतों से बचाना, मांस, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चरस, अफीम, जितना भी व्यसन है संसार में, और चोरी, हिंसा, विचार, क्रोध, ईर्ष्या, मांचल, गाली, निंदा, झूठ, इन विकारों से अपने आप को बचाना, ये निज दया। और पर दया दूसरे को उपदेश देना, ये कार्य नहीं करना, ये कार्य त्यागने योग्य है, ये कार्य करने योग्य है। ये दो प्रकार की दया, ये सारा भेद हमें संत गुरुजनों के सानिध्य में समझ में आता है। पर हम सच्चे संत गुरुजनों के सानिध्य में जाते हैं, रोते रोते बेटा होते हैं, रोते रोते संसार में कार्य व्यवहार करते हैं, और रोते रोते इस संसार से चले जाते हैं। फिर अगला जन्म फिर रोते रोते लेते हैं, फिर रोते रोते चले जाते हैं। ये 100 की उम्र हम इसी प्रकार निकाल देते हैं। संत गुरुजन बताते हैं कि ये 100 की उम्र व्यक्ति की कैसे बीत जाती है। 10 में बावला, 20 में बावला, 30 में तीखा, 40 में फीका, 50 में पाता, 60 में ठाता, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, 90 में डब्बा, 100 में सो गया, पाप के बीच बो गया, पुण्य का फल खो गया, और राम नाम सत्य हो गया। व्यक्ति जीते जी राम के नाम को नहीं जान पाता है। कब जानता है? जब मर जाता है। पर वो नहीं बोलता, पीछे से 4 बोलते कि राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य, राम किसे कहते हैं? जो सबके घर में विराजमान है, जिसके द्वारा आप देख रहे हो, सुन रहे हो, सभी कार्य कर रहे हो, वह राम है। और नाम के ये पारक बोध, अपने आप का बोध हो जाना, नीच का बोध हो जाना, ये पारक बोध। इन सब का यथार्थ भेद हमें संत गुरुजनों के सानिध्य में पता चलता है, लेकिन हमारी गलत आदतें नहीं छूटती। एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति दरवाजे में बैठकर खांस रहा था। पास में जमींदार का घर था। बोले दिन भर छींक आती रहती है, खांसते रहता है, कुछ दवाई ववाई ले ले, आपकी खांसी बंद हो जाएगी। कभी इधर बैठकर खांसता है, कभी उधर बैठकर। बोले मैं डॉक्टर के पास भी गया था, दवाई भी ली, पर मेरा खांसी, दर्द, जुकाम ठीक नहीं हो रहा। बोले नहीं हो रहा, तो उसने कहा कि आप ऐसा करो, आप शराब पियो। शराब से क्या होगा? बोले शराब से आपकी खांसी, जुकाम ये सब ठीक हो जाएगा। बोले आपके पास क्या प्रमाण है कि शराब पीने से खांसी, जुकाम ठीक हो जाएगा? बोले कि शराब में मेरा धन चले गया, शराब में मेरे पिता चले गए, और थोड़े दिन में
बोले शराब से मैं भी जाने वाला हूँ, तो शराब से तेरी खांसी और जुकाम क्यों नहीं जाएगी। तो संत गुरुजन उपदेश समझाने के लिए दे रहे हैं। अब कोई सोच रहे होंगे संत गुरुजन तो बोल रहे शराब पीना चाहिए, तो ऐसा नहीं, आज जाके शराब पीना शुरू करो। शराब पीना नहीं, क्योंकि शराब का अर्थ है सर ये सड़ा हुआ, आप ये पानी, सड़ा हुआ पानी जिसे पीने से शरीर में शरारत पैदा होती है, इसे कहते हैं शराब। और शराब व्यक्ति के जीवन को कर देती खराब। एक बार सभी मिलकर जोर से सतगुरुदेव का नाम का जयकार लगाएंगे। समय पूरा हुआ इन बच्चों के साथ।